चलो। हेलो। यार इनको आवाज आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो। 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 जब जल्दी हो थोड़ा और लेट होता है तो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आर्यन, कार्तिक, वानी, कीरत, मेहर, नव्या, सैवी। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इसमें हो नहीं पाएगा कुछ, मुझे पता है। नहीं बता रहे दो, सबकी सुनते नहीं ना। चलो कोई नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, मुंह बना के मत बैठो। हो जाएगी तो। चलो। हाँ, 1 महीना अभी नहीं हुआ है, 5 को होगा। क्या? वादे से नहीं मुकर रहा मैं, ये तो जा रहा था। क्यों, तुम तो जा रहा था क्या, वो नहीं जाना है? सही, इसको अभी भी उम्मीद है। चलो कोई बात नहीं। अरे सुनो यार, क्या तुम्हारी मांगे पूरी भरो क्या? लड़के भी मांगे निकाल के चल रहे हैं आजकल। मुझे ऐसी याद है, बुक की जरूरत नहीं मुझे। देखो कोई बात नहीं, सुन लेंगे ध्यान से, कोई बात। देखो एक छोटी सी चीज है यार, चलो अच्छा, वादे से नहीं मुकर रहा मैं। सुनो सुनो, अरे तुम्हें लग रहा है मुकर गया, मुझे पता है। वादे से नहीं मुकर रहा, चलो पार्टी परसों होगी 2 तारीख को। कहाँ जाना होता है? कल छुट्टी रहेगी, मैं जा रहा हूँ। बेटा ए सुन लो, टाइम तो नहीं, सो ही गया, आप क्या? सबसे सही ऑनलाइन वाले, कुछ बोलते ही नहीं है, पार्टी वार्टी। उनको कोई सर्दी गर्मी है ही नहीं पार्टी से, कोई बोले नहीं ना, नारायण, कार्तिक, कीरत, मेयर, नव्या, नंदा,
मेजोरिटी देखो ध्यान से, दे दो। कैसे सास बहू जैसे लड़ रही हैं दोनों मुझसे। क्या मतलब, ये बड़े हो गए अगर सास बनेंगी तो कसम से बहुओं का तो खून मोच लेंगी ये। नहीं बेटा, पार्टी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी सी। देखो बेटा बात सुनो, हो गई बात जो भी। परसों अगर देखो, परसों कल छुट्टी रहेगी, परसों हो जाएगा। तो तीन कैसे, मैं नहीं कर रहा हूँ। सुनो बेटा बात सुनो, देखो छोटी सी चीज बताऊं, कल तुम्हारी छुट्टी है क्योंकि मैं सुबह चला जाऊंगा लखनऊ साइड, तो कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। परसों दशहरा है, दशहरे में मैं तो लौट आऊंगा दोपहर तक, है ना। तो चाहोगे तो शाम को पार्टी हो जाएगी। अगर दशहरे में तुम्हें लगता है कि भीड़ होगी, तुमको कहीं जाना है, तो भैया परसों को छोड़कर 3 तारीख को पार्टी हो जाएगी। ये तो 3 को शाम को पेपर है तुम्हारा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अपनी पलटून बाद से। 3 को पार्टी, 3 को पार्टी। क्या 30 तो आधी है। अरे मड़ा खून पी रहे हो यार तुम। नहीं होगी कितने में, मुझे झुक हो जाएगा कसम से। मुझे अभी निकलना है आप लोगों के तुरंत ही। तुम यहाँ पे क्या करोगे? तो संस्कृति तू कैसे लड़ रही है मेरे से? चलो छोड़ो, हेडिंग लिखो पहले आज का। मत पढ़ो। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म पढ़ लो, आज पढ़ लो। चलो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बड़े खत्म बच्चे हो यार। ये क्या बात हुई? अरे ऑर्डर होगा, बहुत टाइम लगेगा यार। तुम्हें पता है हर बार का यही होता है, 5 घंटे लगेगा आने में। 7:40 तक तो बुलाएंगे सब। अरे तुम्हें कुछ नहीं है ना, मुझे जाना है। तुमको पढ़ा के 7:30 बजे निकलूंगा मैं। अंदर लोगो तुम तो यहाँ से उठोगे 8 बजे, अपने घर चले जाओगे 1 किलोमीटर। मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना है अभी रात में। अंतर है ना फिर। तुम तो यहाँ पे 7:40 पे आएगा, 8 बजे तक खाओगे, 8:05 पे घर। हमसे पूछो हम कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे। मैं आज जाना है मुझको। इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 को पार्टी। नया झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। किस चीज का पेपर है और उसमें क्या होता है कि अभी आज से पढ़ना शुरू कर, उसी दिन पढ़ेगी। तो बंडे पहले नहीं मानते पढ़ाई को। 4 को पेपर है तो आज से पढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि 4 को पेपर है तो 3-3:30 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हेडिंग लिख लो। एक में 2 टॉपिक कराऊंगा बड़े बड़े। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म लिख लो बेटा फटाफट। ऑनलाइन वाले तुम लिखो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। क्या ये सर का पेशेंस लेवल चेक हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम यार? क्या सर, नहीं तो खड़ा हूं मैं, मुंह गोदी ले लो मुझको। क्या कह रहा है? लाओ
पता है यार, सुनो कोई नहीं। सुनो सुनो कोई बात, देखो दो को भीड़ रहेगी, तीन को पार्टी हो जाएगी, कुछ अंदर ही लिख लो यार। ए बी सी ये प्रिज्म है, ट्राइंगल कह रहा हूँ इसको मैं आज। कोई नहीं, सुन लो, घर में पढ़ ले चुपचाप। देखो कौन तो गुड यार, गुड, ऐसे ही नाम कमा लिए तुम, बढ़िया बेटा। चलो सुनो अब यार, एंगल और डायरेक्शन फॉर थिन प्रिज्म, थोड़ी मैं पार्टी दे दूंगा, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट याद पढ़ लो बस। प्रिज्म सुनो, हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम एक फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। बेटा ए तनिष्का, ए बेटा बाबू नो देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू कितना, आई प्लस ई। हमें यही फॉर्मूला पता करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन, बेटा लास्ट सीट सुन लो सुन लो सुन, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई हमको आज पता करना है थिन प्रिज्म के लिए। यही डेल्टा क्या होगा, किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए। बेटा मोबाइल छोड़ दो यार थोड़ी देर, रिदम छोड़ दो, सुन लो। थिन प्रिज्म के लिए ये डेल्टा क्या होगा सुनना, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर मैं यहां से इंसिडेंट रे भेजूं, इंसिडेंट रे क्या भेजूं, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, बेटा देखो ध्यान से, तो बात ये आती है कि यहां पर इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला एंगल होता है रिफ्रैक्शन एंगल R1, ये वाला एंगल होता है रिफ्रैक्शन एंगल R2, और ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस E होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होता है, E होता है। तो इसमें भाई दो सरफेस है, इसको M कह दिया मैंने, इसको N कह दिया, समझो। अगर मैं M पॉइंट पर आ रहा, पढ़ ले बेटा, देख पढ़ ले, अगर M पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, मोबाइल छूना मत अब गलती से भी, अगर M पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू म्यू। सुनो, अगर मैं M पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो एक बात याद रखना, कभी भी कोई बच्चा या कोई भी टीचर प्रैक्टिकल करेगा तो प्रिज्म के बाहर ही खड़े होकर करेगा। अगर प्रिज्म के बाहर खड़े होकर प्रैक्टिकल करेगा तो जिधर वो खड़ा है उसी की तरफ इंसिडेंस एंगल होगा। सुनना प्लीज, अगर कोई इंसान इधर खड़ा है तो उसके लिए ये इंसिडेंस होगा, ये रिफ्रैक्शन। अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो ये इंसिडेंस होगा, अंदर वाला रिफ्रैक्शन। क्योंकि कोई इंसान प्रिज्म के अंदर बैठकर प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, कोई इंसान प्रिज्म के अंदर बैठकर प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। इसलिए हम जानते हैं इस बात को कि भाई अगर पहले वाले सरफेस की बात करें तो इंसिडेंस एंगल आई है, रिफ्लेक्शन R1 है, और अगर दूसरे सरफेस की बात करें तो इंसिडेंस E है और रिफ्लेक्शन R2 है।
रिफ्रैक्शन कितना है R2। और अगर एंगल बहुत छोटे हैं, साइन हटा देते हैं, I/R1 इक्वल टू म्यू, I निकल कर आ गया म्यू R1। पहली चीज। दूसरा देखो, एट एम एन पर देखें तो यही स्नेल्स लॉ लगाऊं, साइन I/साइन इक्वल टू म्यू। तो इंसिडेंस एंगल कितना होगा बताओ एन के लिए, E, और रिफ्लेक्शन कितना होगा R2, साइन E/साइन R2। एंगल छोटे हैं तो साइन हटा देते हैं, तो E/R2 इक्वल टू म्यू, तो E इक्वल टू म्यू R2। ये तभी पॉसिबल है जब प्रिज्म का एंगल छोटा है। प्रिज्म का एंगल क्या है, छोटा एंगल है। ये वाला एंगल अगर छोटा एंगल है तो ही ये पॉसिबल है। अब ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, जो ये फॉर्मूला ऊपर लिखा था डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, इसमें क्या चेंज आया, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई कितना म्यू R1 प्लस ई कितना म्यू R2। तो डेल्टा प्लस ए इक्वल टू म्यू कॉमन कितना R1 प्लस R2, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू म्यू कॉमन। और 3 दिन से हम लोग यही सीख रहे हैं, R1 प्लस R2 को हम क्या लिखते हैं A। तो एक फॉर्मूला बनकर आएगा डेल्टा प्लस ए इक्वल टू म्यू A, इसलिए डेल्टा इक्वल टू कितना म्यू A माइनस A, इसलिए डेल्टा इक्वल टू कितना A कॉमन म्यू माइनस 1। तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आया डेल्टा इक्वल टू कितना A म्यू माइनस 1। कितना आया बेटा, डेल्टा इक्वल टू A म्यू माइनस 1। इसका यहां से देख के पता चलता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म पर, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पर। और किन किन बातों पर डिपेंड करता है डेल्टा, तो एंगल ऑफ डेविएशन 2 बातों पे डिपेंड करता है। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है वो, एंगल ऑफ प्रिज्म पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे। सही है, इसको नोट करो फटाफट। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आया, थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आया डेल्टा इक्वल टू A म्यू माइनस 1। फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। चलो बेटा माता कोई बात नहीं, पढ़ तो ले कम से कम। क्या कह रहे हो माधव भाई से, हाँ बेटा मैं कैसे आऊँ यार, कहाँ कहाँ से होता हुआ, बताइए बीच में बैठा है वो, क्यों खाली आप आए थे, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ तुझे, रिवीट हो गया ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, उसी बहाने कुछ तो मिले। वही तो, किसी को मिलने के लिए करें, जो मिला था वो तो खो गया, वो तो खो गया, तो जिसको मिला उसने खो दिया। सही बात है बेटा, कुछ क्या डांट रहे जाओ।
देखो सुनो, लिख लिया इसको, लिखो बेटा जल्दी लिखो। हाँ बेटा साइड ही तो हूँ, कितने चुप रहो यार। दिमाग खराब हो गया, इतना जाम पहले उधर से होता हुआ आया यहाँ पे रोडेज वाली लाइन से रूपम वाले में, ये पूरा आगे सारा रास्ता बंद, फिर यहाँ से लौट के फिर गया उधर वो एक्सिस बैंक की तरफ से, फिर वो मेन रोड से लौटते हुआ वो रोडवेज से होता इंदिरा चौक से होता आ रहा हूँ, उसमें इतना जाम लग गया, एक एम्बुलेंस निकलना था वहां पे, इतना बदतमीज यहाँ के लोग हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगते हैं। एम्बुलेंस वाले में अंदर से उसके परिवार वाले होंगे, कोई ड्राइवर हॉर्न दे रहा है, परिवार वाले खिड़की में से मुंह बाहर निकाल के कह रहे हैं मर जाएगा इंसान, हट जाइए थोड़ा, हट ही नहीं रहे, मतलब हट ही नहीं रहे हैं, मतलब हटना ही नहीं है। कसम से उसमें भाई जिसके परिवार वाला कोई होगा अंदर उसमें एम्बुलेंस में, वहां पे सामने की बात, मेन रोड पे इतना जाम लगा रखा है, कुछ भी नहीं, खाली टुकटे ने घुसा दिया तो वहां से इसने घुसा दिया तो कार वाले ने घुसा दिया, उसमें से इसने घुस के सब। एम्बुलेंस को तो छोड़ दो ससुरो, मर जाएगा इंसान, हराम को। कैसे करता है बताना, क्या करता है बताओ, कैसे कर रहा था? पुलिस वालों की तो सुन नहीं रहे हैं वहां पे लोग। मैं रुक जाता बीच में, हेल्प करने, 4 डंडा मुझे मार देते वो। मुझे पता है इसलिए करा रहा हूँ। बेटा बात सुनो, 1 मिनट, लेंस मेकर फॉर्मूला हेडिंग लिखो प्लीज। अगर तुमने ये अच्छे से सीख लिया, हेडिंग लिखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखो। चलो सुनो, बेटा एक बात सुनो प्लीज, कर ही रही है चल रही कॉपियां चेक अभी यार, पता नहीं कर देंगे, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। चलो इधर देखो बेटा, अब 1 मिनट बात मत करना, सुनो, मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, संस्कृति ध्यान देना। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, अगर ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सुनना ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, इमेज कहीं भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है, बस इतना पता हो। तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ऑब्जेक्ट रेयर में हो, गर्वित अपन यार, अब ध्यान से समझ, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में है और इमेज कहीं भी बने, या रेयर या डेंसर, तो फॉर्मूला ये हुआ करता था ऑब्जेक्ट बस रेयर में होना चाहिए। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो फॉर्मूला हुआ करता था, ध्यान देना जो लिखूं, μ2 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन v इक्वल टू
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये हुआ करता था। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी, प्लस वाला माइनस हो जाएगा म्यू टू अपॉन यू, साइन चेंज हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, ये हो जाएगा। ये तब के लिए है जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ये ऑब्जेक्ट रेयर में है। ध्यान देना बेटा गौतम, इधर इधर ध्यान दो पहले। ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो ये फॉर्मूला, डेंसर में है तो ये फॉर्मूला होता है। दोनों ही काम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, माइनस कॉमन लिया है खाली। आज बात आती है लेंस मेकर फॉर्मूले की, तो चीजों को थोड़ा सा सुनना जरूर। भाई लेंस बनने का मतलब क्या है? अगर हम तुमसे कहें कि एक ये सर्कल है मान लो, और एक दूसरा सर्कल है, ध्यान देना बेटा, सुनेंगे ध्यान से। ये दो सर्कल है, लेंस बनने का सिर्फ एक मतलब होता है, ध्यान देना प्लीज, छोटी सी बात को समझो। अगर मैं तुमसे कहूं ये कोई स्फीयर है तो ये स्फीयर का सेंटर हुआ C1, अगर ये स्फीयर का सेंटर हुआ तो ये स्फीयर की रेडियस हुई R1, आया ना? थोड़ा सा ध्यान सुनना प्लीज। अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर हुआ C1 और स्फीयर की रेडियस हुई R1। सिमिलरली अगर हम तुमसे कहें ये भी एक स्फीयर है तो इस स्फीयर का सेंटर हुआ C2 और ये स्फीयर की रेडियस हुई R2, ऐसा हुआ। अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए, अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये कुछ ऐसा बन जाए, लेंस ऐसा, ये लेंस बन गया। अगर बहुत ध्यान से तुम देखोगे तो ये लेंस है, ये वाला हिस्सा लेंस। इस लेंस के दो सरफेस होते हैं बेटा, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। ध्यान देना, लेंस के दो सरफेस होते हैं, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। जो फर्स्ट सरफेस है उसकी रेडियस R1 है, जो सेकंड सरफेस है उसकी रेडियस R2 है। जो फर्स्ट सरफेस है उसका सेंटर C1 है, जो सेकंड सरफेस है ये वाला ग्रीन वाला, सेकंड सरफेस है उसका सेंटर C2 है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो तो दो सरफेस होते हैं तो दो सेंटर भी होते हैं, और दो सेंटर होंगे तो दो फोकस भी होंगे, दो फोकस होंगे तो दो ऑब्जेक्ट भी होंगे, दो इमेज भी बनेगी। जितने सरफेस उतने ऑब्जेक्ट, उतने फोकस, उतने रेडियस, उतने इमेज। जितने सरफेस उतने रेडियस, उतनी फोकस, उतने ऑब्जेक्ट, उतनी इमेज। दो सरफेस सब कुछ डबल डबल डबल। पहले वाले सरफेस, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो, देखो तो ये पहले वाला सरफेस, इसकी रेडियस R1, ये दूसरा सरफेस होगा उसकी रेडियस R2 उधर की तरफ है। अगर उसको उठा के इधर ले आओ तो बस ऐसा समझो, ऐसा हो गया। दूसरा सरफेस रेडियस इधर, पहला सरफेस रेडियस इधर। नई बात समझ में आई? अगर इसी में एक सिचुएशन आ जाए कि मैं लाइट को इधर से भेज दूं, ऐसे, अगर लाइट को मैं इधर से भेज दूं तो लाइट के चलने की डायरेक्शन में R1 कैसा होगा, प्लस, और लाइट के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट R2 कैसा होगा, माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब एक बात तो और क्लियर हो गई कि तुमको R1 कैसा मिलेगा प्लस और R2 कैसा मिलेगा माइनस, आया ना? तो R1 कैसा होगा प्लस, R2 कैसा होगा माइनस। अब सारे डायग्राम को मैं एक साथ कंबाइन कर दूं तो कुछ ऐसा बनकर सामने आ जाएगा। और ये जो बीच बीच वाला पार्ट है ये कहते हैं O, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर।
तो खाली ज्यादा भी कुछ नहीं सीखना, खाली हमको ये देखना है, दो सरफेस होते हैं, पहला और दूसरा। पहले सरफेस की रेडियस r1, दूसरे सरफेस की रेडियस r2, पहले का सेंटर c1, दूसरे का सेंटर c2, बात खत्म। अभी ये समझो, केवल इतना समझे। अब सोचो, जैसे कि अगर मैं बात करूं लेंस की, थोड़ा ध्यान देना, लेंस मेकर फॉर्मूला यहां से ही शुरू होगा, समझ लो, ये कहानी इसकी शुरू होती है यहां से। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, और ये ऑप्टिकल सेंटर है O, नाम लिख रहा हूं मैं X P1 Y, X P2 Y, दो सरफेस हैं, X P1 Y सरफेस और X P2 Y सरफेस, दो सरफेस हैं। मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा O पर, ऑब्जेक्ट को कहां रखा? O पर। ध्यान देना प्लीज, अब ठीक है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा? O पर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो ऑब्जेक्ट है, चाहो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो कुछ और कह दो, इसको C कह दो, ठीक। मैंने इस O से एक लाइट चलाई इस लेंस के ऊपर, ध्यान देना बेटा, इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट चलाई पहले सरफेस पर। किस पे लाइट चलाई? फर्स्ट सरफेस पर। फर्स्ट सरफेस पर मैंने क्या चलाई? लाइट, सही है। अब फर्स्ट सरफेस के सुनो, फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल मैं जानता हूं, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां कहीं था, C1, सही है। फर्स्ट सरफेस पर अगर लाइट गई है तो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल कहां से कट करेगा? उसके सेंटर पे C1। अब एक बात बताओ, लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, कहां से कहां? रेयर से डेंसर। बाहर का मीडियम कितना है? μ1। रेयर से डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स से अवे। लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अब बात ये आती है कि जैसे ही हम फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं तो सेकंड सरफेस को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सीखना प्लीज। जब हम फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि सेकंड सरफेस वहां पर नहीं है। हम मान लेते हैं कि यहां पर सेकंड सरफेस नहीं है, और पूरा इधर की तरफ एक वर्चुअल मीडियम भरा हुआ है। पूरा इधर की तरफ एक वर्चुअल मीडियम भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? μ2। तो स्टेप बाय स्टेप चलो कि फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो सेकंड सरफेस को क्या कर देंगे? बोलो। फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो सेकंड सरफेस को क्या कर देंगे? इग्नोर। फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे, सेकंड सरफेस को हटाकर पूरा पीछे की तरफ क्या भरा हुआ मान लेंगे? हाँ, पीछे की तरफ पूरा भरा हुआ क्या मान लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, पूरा ग्लास भरा हुआ मान लेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो ग्रीन वाली लाइट आ रही थी फर्स्ट सरफेस से, ये हमको कहां पे मिलती हुई जाके दिखाई देगी? ये ग्रीन लाइट हमको यहां पर मिलती हुई जाकर दिखाई देगी। ये हो गया नाम इसका I1। क्या नाम हो गया? I1। क्या नाम हो गया? I1। तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? O। कौन से मीडियम में है ये O? μ1 में। पहले सरफेस की इमेज कौन? I1। ये I1 कौन से मीडियम में है? μ2 में। पहले सरफेस की बात खत्म होती है कि पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट O, पहले सरफेस की इमेज I1।
ये म्यू2 बताओ रियल है कि वर्चुअल माना? पीछे का मीडियम भरा हुआ रियल माना कि वर्चुअल माना? इसका मतलब जो I1 इमेज बनी वो वर्चुअल मीडियम में बनी या रियल मीडियम में बनी? म्यू1 में बनी कि म्यू2 में बनी? म्यू2 में बनी। अभी ये था ही, तब तक मैंने अचानक से सेकेंड वाला भी सरफेस ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हमने सेकेंड सरफेस ड्रॉ किया, अब देखो ध्यान से प्लीज, जैसे ही हमने सेकेंड सरफेस ड्रॉ किया तो फर्स्ट सरफेस को गायब कर देंगे। जैसे ही हमने सेकेंड सरफेस को ड्रॉ किया तो फर्स्ट सरफेस को यहां से हटा देंगे। अब फर्स्ट सरफेस को जब हटाया तो भैया फर्स्ट सरफेस के इस वर्चुअल मीडियम को भी हटाया। सुना मैंने क्या कहा? अगर मैंने फर्स्ट सरफेस को हटाया तो फर्स्ट सरफेस के किसको हटाया? वर्चुअल मीडियम को भी हटाया। अब वर्चुअल मीडियम किसका बनाओगे? अब किसका बनाओगे? किसका? सरफेस बोलो, कौन से सरफेस का वर्चुअल मीडियम बनेगा? सेकेंड का। इसका मतलब अब मीडियम इधर की तरफ भर दिया मैंने, यहां। इसका मतलब जब फर्स्ट सरफेस की बात करी तो फर्स्ट सरफेस का मीडियम भरा, सेकेंड को हटाया। सेकेंड सरफेस की बात करी, फर्स्ट सरफेस को हटाया, सेकेंड सरफेस का मीडियम भर दिया। अब सेकेंड सरफेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें? सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1। पहले सरफेस का इमेज, दूसरे सरफेस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पहले सरफेस की इमेज, दूसरे सरफेस की ऑब्जेक्ट। तो पहले सरफेस का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? म्यू2 में। वर्चुअल था तो वर्चुअली रहेगा वो। तो समझे मेरी बात? वर्चुअल था तो वर्चुअली है। लेकिन रियल में हो क्या रहा है? ये लाइट जो ग्रीन वाली है वो कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर। कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर। अब जब डेंसर से रेयर आएगी तो बताओ ये टुवर्ड से अवे, अवे, और ये यहां आकर मिल जाएगी। ये बन जाएगी इमेज कौन सी? आई। ग्रीन वाली लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो नॉर्मल से दूर हट गई। जब नॉर्मल से दूर हटी, नॉर्मल कहाँ है? यहाँ। ये नॉर्मल है और नॉर्मल जाके कहाँ कट कर रहा है? C2 पे, दूसरे सरफेस का सेंटर। अभी तो सिखाया था, दूसरे सरफेस का सेंटर पीछे बनेगा। तो इस नॉर्मल से क्या हुई? दूर हटी और यहाँ पे इसकी फाइनल इमेज क्या बन गई? आई। अब अगर मैं इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर दूं, मैं इस वाले मीडियम को भी हटा दूं जो कि हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे थे, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनकर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो समझ में आएगा। मैं समझा रहा हूं इधर, तुम अगर इधर देख लिए तो यहां वाला तो गया। पहला सरफेस, इसीलिए मैं हर चीज को कम से कम 5 बार बोलता हूं कि एक बार तो सुन लोगे ध्यान से। पहला सरफेस जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन? बोलो। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? ओ। पहले सरफेस की इमेज कौन? अरे तुम भी बोलो बेटा, तुम उसकी तरफ देख रहा है। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? ओ। आई हो? पहले हिंदी बोलो। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? ओ। पहले सरफेस की इमेज कौन? तेज बोलो थोड़ा। दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन? दूसरे सरफेस की इमेज कौन? अब सारे आंसर फिर बोलना। पहले सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में रखा है? पहले सरफेस की इमेज कौन से मीडियम में है? दूसरे सरफेस की इमेज कौन से मीडियम में है? आवाज क्यों दब रही है? वर्चुअल मीडियम म्यू2, वो थोड़ी बदल जाएगा। अरे वहां तो मीडियम हमने म्यू2 एज्यूम किया ही था ना। अब सेकेंड सरफेस की जो इमेज है, फाइनल इमेज, ये कौन से मीडियम में बन रही है? म्यू1 में। सुन रहे हो मेरी बात?
एक बात बताओ, जब मैंने पहले सरफेस की बात करी तो उधर पूरा एक वर्चुअल मीडियम भरा, वर्चुअल मीडियम भरा तो एक कौन से मीडियम माना, म्यू2। तुम देखोगे म्यू2 जो एज्यूम किया गया अपने आप कैंसिल हो जाएगा, म्यू2 आएगा नहीं किसी फॉर्मूले में, कैंसिल हो जाएगा, वो एज्यूम्ड चीजें अपने आप हट जाती हैं लास्ट में। जैसे तुम लोग मैथमेटिक्स में करते थे, लेट एक्स मानते हैं कुछ भी, लास्ट में जाके एक्स की कोई वैल्यू आ जाती है, एक्स नहीं रह जाता आंसर तक, सही है। तो देखो, तो पहले वाले, चल थोड़ा जल्दी बोलना, पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, पहले सरफेस की इमेज कौन, दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन, दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन, दूसरे सरफेस की इमेज कौन। अब मीडियम बोलो, पहले सरफेस के ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना, पहले सरफेस की इमेज का मीडियम कितना, दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना, दूसरे सरफेस की इमेज का मीडियम कितना, रियल मीडियम है, रियल। क्लियर हो गई बात। अब सुनो, अब सुनो एक बात, हाँ, क्योंकि जब कंप्लीट लेंस यहां बन गया, मीडियम उधर की तरफ भर दिया था, तो यहां तो रेयर हो गया था, तो रेयर मीडियम तो भी बनी होगा। अब बताओ, सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, u। सेंटर से लेकर पहले वाली रेडियस की वैल्यू कितनी, r1। बेटा सबका ध्यान प्लीज बोर्ड पर, प्लीज बोर्ड पर, मोबाइल रख दो प्लीज बोर्ड पर। पहले सरफेस के लिए रेडियस कितनी, r1, दूसरे सरफेस के लिए रेडियस कितनी, r2। ध्यान देना, पहले सरफेस की इमेज की दूरी कितनी, v1, और फाइनल इमेज की दूरी कितनी, v। पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितना, दूरी बताओ, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, u। पहले सरफेस की इमेज की दूरी कितनी, दूसरे सरफेस की ऑब्जेक्ट की दूरी भी कितनी, बोलो v1, बोलो v1। दूसरे सरफेस के इमेज की दूरी कितनी, u क्या है, कौन से सरफेस के ऑब्जेक्ट की दूरी है, कौन से सरफेस के ऑब्जेक्ट की दूरी है, u। बोलो तेज, पहले v1 जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है कि इमेज की दूरी है, बोलो v1 ऑब्जेक्ट की दूरी है कि इमेज की दूरी है, दोनों है। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट की इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट, दोनों है। v क्या है, v क्या है, किसकी इमेज, सेकंड की। क्लियर है। अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, फॉर फर्स्ट सरफेस, तो ऑब्जेक्ट रेयर में था, ऑब्जेक्ट किसमें था, रेयर में। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, म्यू1 में, तो फॉर्मूला क्या लगता था, म्यू2 अपॉन माइनस म्यू1 अपॉन इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन। थोड़ा बहुत भी तुम्हें अगर याद हो कि अगर ऑब्जेक्ट रेयर में, दिव्यांश, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में, तो यहां लिखा जाता था म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। सुनो अभी, अब तुमसे कहें बात फर्स्ट सरफेस की हो रही है, मयंक सुन ले यार, क्या पढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू2 अपॉन वी, तो फर्स्ट सरफेस के लिए v कितना लोगे, v1, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो v1। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो u की वैल्यू कितनी है, u वो है। फर्स्ट सरफेस की बात करें तो रेडियस कितना, r1, इक्वेशन नंबर 1, सही है। फर्स्ट सरफेस की बात करी तो म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। आर की जगह फर्स्ट सरफेस की रेडियस r1, साइन अभी नहीं रखेंगे हम, कुछ भी साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे हैं,
ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। आर की जगह R1, यू की जगह यू, और पहले सरफेस की इमेज कितना V1 छोड़ दो। फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस एक फॉर्मूला तुम लोगों को लिखवाया मैंने अभी, ये वाला μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r लिखवाया, जब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में हो, डेंसर में। अब थोड़ा भी दिमाग तुम लगाओगे तो यहाँ देखोगे ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में माना, डेंसर है। तो फॉर्मूला क्या था, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू μ1 माइनस μ2। यहाँ क्या था, μ1 u, तो सेकेंड सरफेस का u कौन, v1, तो v1, μ2 सेकेंड सरफेस की इमेज कौन, v, तो v इक्वल टू सेकेंड सरफेस की रेडियस कौन, r2, तो लिख दो r2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करते ही ये वाला v1, इधर एक मिनट रुको, ये तो v है ना, एक मिनट रुको, ये v आएगा और ये v1 आएगा, इससे ये कट गया तो बचा कितना, ये बचा कितना, μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू, ध्यान दो ये और ये ऐड हो रहे हैं, μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2, तो μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। साइन चेंज करो इसका, इसके जैसा बनाना है, साइन चेंज करो, माइनस आ जाएगा बाहर, कितना आएगा, μ2 माइनस μ1 कितना, r2, इसलिए μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, μ2 माइनस μ1 कॉमन, फॉर्मूला क्या बनता दिखा, 1 माइनस r1 माइनस 1/r2। इसी को कहते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला, पहला नंबर, इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी में थोड़ा आगे बढ़े, हर जगह μ1 से डिवाइड करो, हर जगह μ1 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय μ1 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय μ1 ऑन बोथ साइड, यहाँ भी डिवाइड किया तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यहाँ डिवाइड करो तो μ2/μ1 माइनस यहाँ डिवाइड करो, ये तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, ठीक है, ब्रैकेट 1 कितना, r1 माइनस 1/r2। फिर सुनो, ये एक फॉर्मूला अपने आप में हुआ v और u के फॉर्म में, 1/v माइनस 1/u लेंस इक्वेशन होती है, क्या होता है 1/f, और μ2/μ1 क्या होता है, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, एक फॉर्मूला ये हुआ 4, और 1/f इक्वल टू क्या होता है, पावर, तो पावर इक्वल टू कितना, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, 5 नंबर। अब एक बात को सुनने ध्यान से जरा, ये तुम्हारे पास 4 फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 4, जिसमें से इस फॉर्मूले को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहते हैं, पहले वाले को क्या कहते हैं, जो बाकी के 3 बचे उनका नाम अलग होता है, जो बाकी के 3 बचे इनको कहते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, बाकी के 3 को क्या कहते हैं, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, पहले वाले को क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। तो कुल मिला के बच्चों तुमको मेन था ये डायग्राम समझना, डायग्राम क्लियर, 1 सेकंड का काम नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन, ओ, पहले सरफेस की इमेज I1, दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन, I1, इमेज कौन, I, पहले सरफेस के ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना, μ1, पहले सरफेस की इमेज का मीडियम कितना, μ2, दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना, μ2, और इमेज का मीडियम कितना, μ1, बात खत्म, आसान है बिल्कुल, ठीक है, मिलते हैं हम लोग।
ये तो सब भेज देंगे बेटा ग्रुप में हम। समझ में आ गए बच्चे ऑनलाइन? बढ़िया, चलो ठीक है, हम लोग परसों